जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामदूत की तरफ से सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। श्री हरि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानस भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम लोग श्री रामचरित मानस की चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड की घटना का वर्णन हम लोग आज कथा सुनेंगे, जिसमें प्रभु श्री राम का अपने भक्त हनुमान जी से मिलन और हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव जी से प्रभु श्री राम की मित्रता कराना, आज इसी घटना को हम लोग सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान, खानि अगहानि कर। जहाँ बस शंभु भवानी सो, काशी से कसन। जहाँ श्री शिव जी पार्वती जी बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्म भूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों नहीं किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषय, गरल जेहि पान किए। अते ही ना भजसी मन, मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियराया। अतः रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखि अतुल बल शिवा। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखु तै जाई, कहे सुजानि जिये शयन बुझाई। पठय बाली होई मन मैला, भागो तुरत तजौ यह शैला। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नई पूछत अस भयऊ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छतरी रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहज दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीनी देव महको, नर नारायण की तुम दो। रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषि मुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋषि मुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों, तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चढ़ने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं, और आप वन के दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार।
अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोकों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। प्रभु पहचानी पड़ेउ गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन वचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। पुनि धीरुज धरि स्तुति की, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीही। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछऊ कस नर की नाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता के वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु को पहचानकर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, वो सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर भी हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वो मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वो भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिर हूँ भुलाना, तात मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूल फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारे, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु पड़े जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानेऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मातु भरोसे, आ रही असोच बनई प्रभु पोषे। अस कहीं पड़े चरण अकुलाई, आ निज तनु प्रगति प्रीति उड़छाई। तब रघुपति उठाई उड़लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुनु कपि जिय मानसी जनि ऊना, अतय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैंने भजन साधन कुछ
कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा ना करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्यगति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की कथा का हम यही विश्राम करते हैं। आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।